Good evening, students. Yesterday we did A, B, C, D of lesson 6th SST class 5th. So जैसा कि E जो बाकी रह गया था इसे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. So फर्स्ट क्वेश्चन है, What does the latitude of a place tell you about the climate of that place? ठीक है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पेज नंबर 35 में मिल जाएगा, वो ये रहा राइट हियर. आंसर है इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट. इट इज़ बिकॉज दिस रीजन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. दिस रेज आर इंटेंस, so we feel very hot and sweaty in this region. When we move away from the equator, the climate becomes moderate. और जब हम इक्वेटर से साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ दूर जाते हैं तब टेम्परेचर जो है, जो क्लाइमेट है, वो मॉडरेट हो जाता है. इट इज़ कोल्ड एट द पोल्स. और ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी पोलर रीजन्स में टेम्परेचर जो है वो कोल्ड रहता है, काफ़ी ठंडा रहता है. दिस इज़ बिकॉज द प्लेसेस लोकेटेड इन दिस बेल्ट रिसीव ऑब्लिक रेज ऑफ द सन. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रीजन्स पोलर रीजन्स होती हैं या फिर वो रीजन्स जो इक्वेटर से काफ़ी दूर हैं, वहाँ सन की जो लाइट है वो ऑब्लिक पड़ती है, यानी कि स्लैंटेड पड़ती है. इसके कारण क्या होता है, स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया, जो सूरज की रोशनी जो है वो बिखर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर उधर काफ़ी कम रहता है. ठीक है. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा ये रहा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वाई इज़ टेम्परेचर वन ऑफ द प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा. हियर इट इज़, टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लाइमेट. क्वेश्चन है वाई, क्यों. हमारा आंसर ये रहा. आंसर है टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. तापमान, टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सन के हीट पे. ठीक है. द मोर एक्सपोज्ड एन एरिया इज़ टू द रेज ऑफ द सन. ऐसी जगह जहाँ पे सूरज की रोशनी काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी तेज़ है और सीधे गिरती हो, उस जगह में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा. द हायर इज़ इट्स टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स अगर सनलाइट ब्राइट नहीं है, स्लैंटेड है, रोशनी कम रहती है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम होगा. दैट इज़ वाई टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लाइमेट. Okay. Next, question number 3. Explain land and sea breeze with the help of a diagram. इस क्वेश्चन में हमें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो क्या होगी. सबसे पहले हम सी ब्रीज की बात कर लेते हैं. सी ब्रीज. सी इज़ कूलर दैन लैंड ड्यूरिंग डे टाइम. दिन के समय समुद्र जो है वो ज़मीन के मुकाबले ठंडा होता है. द विंड अबव द सी इज़ ऑल्सो कूलर. इससे क्या होता है कि समुद्र के ऊपर की जो हवा है वो भी ठंडी होती है. द वार्म विंड अबव द लैंड राइजेज हाई इन द एयर बिकॉज इट इज़ लाइट इन वेट. ज़मीन के ऊपर की जो हवा है, ज़मीन के गर्म होने के कारण वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठने लगती है क्योंकि उसका वज़न जो है वो कम हो जाता है गर्म होने की वजह से. दिस मेक्स रूम फॉर कोल्ड एयर विच गुशेज इन फ्रॉम द सी. इससे क्या होता है, जब गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो वो जगह खाली हो जाता है. इससे क्या होता है, एक रूम तैयार हो जाता है. तब उस वक्त क्या होता है कि समुद्र के ऊपर की जो ठंडी हवा थी वो बहते हुए ज़मीन की तरफ आती है. ठीक है, उस जगह को भरने के लिए. तो इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज. दिस इज़ नोन एज सी ब्रीज. अब हम लैंड ब्रीज को डिस्कस कर लेते हैं.
ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल्स क्विकर दैन द सी। रात के समय ज़मीन जो है समुद्र के मुकाबले जल्दी ठंडा हो जाता है। सो द एयर अबव इट ऑल्सो कूल्स डाउन एंड बिकम्स डेंस। तो ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो भी ठंडी हो जाती है, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट अ हाई प्रेशर इज़ फॉर्म्ड। इससे क्या होता है कि एक हाई प्रेशर जनरेट होता है वहाँ पे। दिस कॉजेज़ द विंड टू ब्लो आउटवर्ड्स टूवर्ड्स द सी। इससे क्या होता है कि जो हवा है वो समुद्र की तरफ बहने लगती है। दिस इज़ नोन एज लैंड ब्रीज, और इसी को हम लैंड ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को एक्सप्लेन करना था। तो लैंड ब्रीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक इसे आप लिख लें। और सी ब्रीज की जो एक्सप्लेनेशन होगी वो होगी यहाँ से, ठीक है। तो आप इन दोनों पैराग्राफ्स को लिख लें जहाँ से मैंने टिक किया है, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज डिस्टेंस फ्रॉम द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा पेज नंबर 36 में इन दिस पैराग्राफ। सो देखिए, समुद्र की जो हवा होती है, द एयर अबव द सी, और यू कैन सी द विंड अबव द सी हैज़ मॉइस्चर। उसमें मॉइस्चर होती है जिसकी वजह से वो ठंडा होता है। सो द आंसर इज़ द क्लोज़र अ प्लेस इज़ टू द सी द मोर कूल एंड ह्यूमिड इट इज़। समुद्र के जितना नज़दीक हम जाएंगे वहाँ की हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और वो उतना ही ठंडा होता है, ठीक है। इट इज़ एंड वाइस वर्सा, और जितना दूर जाएंगे उतना ही ह्यूमिडिटी कम होगा और गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एज इट causes rainfall. In cold areas, humidity causes snowfall. The humidity of a place depends on factors such as distance of the place from the sea and the direction of winds. Okay, so क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा, the closer a place is to the sea, the more cool and humid it is and vice versa. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिफ्थ। एक्सप्लेन द हीट जोन्स of the earth and their climate with the help of a diagram. इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 37 में मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है ये, जिसमें अर्थ के हीट जोन को दिखाया गया है। तो टोटल 3 हीट जोन्स होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगेट जोन। पोलर रीजन्स जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में है ये हमारा फ्रिगेट जोन है, और जो येलो कलर में साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं ये होता है टेम्परेट जोन, और जो ऑरेंज कलर में है जो कि सबसे गर्म इलाका होता है अर्थ का, जिसे बोलते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम जो है ड्रॉ कर लेना है इस क्वेश्चन के आंसर में। और जहाँ तक एक्सप्लेनेशन की बात है वो हम टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगेट जोन को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। हम सबसे पहले टॉरिड जोन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। टॉरिड जोन इज़ ऑल्सो नोन एज द इक्वेटोरियल जोन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नॉर्थ टॉरिड जोन एंड साउथ टॉरिड जोन आर इट्स 2 डिविजन्स लाइंग टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर रिस्पेक्टिवली। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑन अर्थ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स इसकी लिख लें। पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें इन टॉरिड जोन, ठीक है। नेक्स्ट हम टेम्परेट जोन की बात कर लेते हैं। टेम्परेट जोन में हम लिख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, जैसे टेम्परेट जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. These are known as the North Temperate Zone and the South Temperate Zone respectively. This belt has a moderate climate which is neither too hot nor too cold. ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं
टेम्परेट जोन के बारे में। आगे हम फ्रिगेट जोन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम फ्रिगेट जोन की बात कर लेते हैं। फ्रिगेट जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। These zones are extremely cold. It is because these areas receive extremely slanted rays of the sun throughout the year. ठीक है, तो फ्रिगेट जोन में आप एज एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। सो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा 5th क्वेश्चन का, और साथ में आप डायग्राम भी बना लें। तो स्टूडेंट्स 6th लेसन का एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम लेसन 7th को एक्सप्लेन करेंगे।